ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में इन दोनों का अर्थ स्पष्ट रूप से डिटेल में बताया जा चुका है। आज हम इन दोनों में अंतर का अध्ययन करेंगे। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए निश्चित विषय का निश्चित शिक्षण विधि द्वारा निश्चित अध्यापक और निश्चित छात्रों के बीच में निश्चित स्थान पर जो शिक्षा प्रदान की जाती है औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति अपने अनुभव, क्रिया, व्यवहार, पास पड़ोस, समाज, परिवेश, स्थिति इत्यादि के माध्यम से जो सीखता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इन दोनों में अंतर हम लोग देखते हैं। औपचारिक शिक्षा निश्चित होती है यानी निश्चित अवधि पर दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा कब कहाँ से आदमी सीखेगा इसका कोई निश्चित नहीं होता है। दूसरा अंतर है प्रक्रिया, यानी औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधि की जो प्रक्रिया होती है वह निश्चित होती है। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण का कोई कार्य तो होता नहीं, व्यक्ति अपने से सीखता है, इसलिए यह अनिश्चित होती है। तीसरा, औपचारिक शिक्षा निश्चित पद्धति एवं विधि द्वारा दी जाती है क्योंकि विषय के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है, पाठ्य वस्तु के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई पाठ्य वस्तु नहीं होता, व्यक्ति अपनी क्रिया और अनुभव द्वारा सीखता है, इसलिए यह अनिश्चित होता है। अगला है यह सीमित क्षेत्र, यानी औपचारिक शिक्षा एक विषय से संबंधित होती है, किसी विषय विशेष में दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र असीमित होता है, अर्थात यहाँ इसका इतना विराट से क्षेत्र होता है कि जो जीवन भर व्यक्ति सीखता रहता है। कोई विषय से सिर्फ निर्धारित नहीं होता, अनेक सभी चीज़ों से संबंधित होता है, जहाँ से भी उसको ज्ञान मिले। पांचवा अंतर देखते हैं विशिष्टता विषय, यानी हम इसमें विषय के विषय में विशिष्टता यानी स्पेशलाइज कर सकते हैं, विशेष रूप से जान सकते हैं, लेकिन इसमें विशिष्टता का कोई आवश्यकता नहीं है, न कोई आवश्यक अर्थ है कि वह सामान्य जानकारी जितना देखकर सीखा है उतना ही रहेगा कि आगे बढ़ेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। आगे चलते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत छठा अंतर है विशिष्ट बालकों के लिए, यानी जो बालक मूक बधिर बालक हैं या अंधे बालक हैं उनके लिए, जैसे ब्रेल लिपि हुआ और जो है विशिष्ट बीएड या विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से उनको सिखाया जाता है मूक बधिर बालकों को, ऐसा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत निश्चित होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत यह ऐसा कोई उपकरण नहीं होता है, ऐसा कोई विधि नहीं होती है। ठीक है, अगला चलते हैं। सातवां अंतर क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, यानी हम किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं तो वह क्रमबद्ध सुव्यवस्थित वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही उसमें अधिगम करता भी होता है, स्वयं अपना वो शिक्षक भी होता है, स्वयं उसका अपना नियंत्रण भी होता है। आठवां चलते हैं अंतर शिक्षण संस्थान, यानी औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों में दी जाती है जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई शिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है। नौवां अंतर देखते हैं पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी औपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण कोई आवश्यक नहीं है कि पाठ्यक्रम होता ही नहीं तो निर्माण की बात है क्या है। 10वां अंतर देखते हैं सामान्य से विशिष्ट, यानी सामान्य जानकारी से फिर विशेष जानकारी प्रदान की जाती है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, परंतु अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई विधि स्पष्ट नहीं है कि सामान्य जो जानता है उतना ही जानेगा कि वह जानकारी और बढ़ेगी, वो जानकारी क्या लाभ देगी क्या नहीं लाभ देगी, ऐसा कुछ भी स्पष्ट अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं है। 11वां अंतर हम लोग देखते हैं तो मापन एवं मूल्यांकन। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मापन और मूल्यांकन यानी समय पर परीक्षा और उसका अंक दोनों प्रदान किए जाते हैं, यानी निश्चित पैमाने के आधार पर उनका मूल्यांकन भी किया जाता है या जो भी हो व्यवहारिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन संभव होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो वो सीख लिया वही उसका मूल्यांकन, वही उसका मापक होता है, अपना जो भी हो उसको वह सीखने के बाद वह स्वयं ही अपना मूल्यांकन करता है, या ये कहें कि उसका कोई सार्वजनिक मापदंड नहीं है, व्यक्तिगत रूप से ही मापदंड है। अगला चलते हैं ज्ञान की पूर्णता की ओर, यानी औपचारिक शिक्षा किसी विषय विशेष में ज्ञान की पूर्णता की ओर ले जाता है, यानी किसी विषय में पूर्ण नॉलेज करा देता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में यह ऐसा कुछ नहीं है, जो है सो है, आगे कहाँ तक जाएगा ज्ञान, उस अनुभव से कुछ और भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। 13वां अंतर देखते हैं अधिगम पाठ्यक्रम के अनुरूप होता है, यानी जो कुछ भी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थी को सिखाता है वो पाठ्यक्रम के अनुरूप सिखाता है, और इसमें जो अनौपचारिक शिक्षा में तो कोई पाठ्यक्रम होता नहीं, इसलिए व्यक्ति चेतना, अनुभव और अपने समझ के अनुसार स्वतः ही जो सीखे सो सीखे। अगर हम चलते हैं 14वां अंतर है सामान्य के अनुरूप, यानी
औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विषय का नॉलेज रखने वाले सभी लोग सामान्यतः जो है समान व्यवहार, समान ज्ञान, समान रूप से एक ही क्षेत्र में अध्ययन करते हैं या रखते हैं। लेकिन इसमें जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत ज्ञान और विलक्षणता पाई जाती है, जबकि समानता नहीं पाई जाती है, अंतर काफ़ी मिलता है। अगला चलते हैं 15वां अंतर। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत कोई प्रमाण पत्र या कुछ परीक्षा ही नहीं होती तो प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, प्रमाण पत्र नहीं होता। अब चलते हैं औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा में अंतर। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत कुछ शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत कुछ चीज़ निश्चित होती हैं और कुछ उसमें क्रियाविधि के अंतर्गत कुछ अनिश्चित भी होती हैं। जैसे प्रौढ़ शिक्षा का उदाहरण के लिए निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उदाहरण के जैसे प्रौढ़ शिक्षा, उनको साक्षर करना तो आवश्यक है, लेकिन कितने दिन में कर लेना है ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इनको सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है, इसका कोई कठोर नियम नहीं है। यानी औपचारिक और निरौपचारिक के मध्यवर्ती जो स्थिति है वो निरौपचारिक स्थिति की है, जो पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की जा चुकी है। आज हम सिर्फ अंतर को देखेंगे। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सभी स्तर पर शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ सामान्यतः बेसिक स्तर पर, यानी पढ़ना लिखना बोलना तक ही, समझना तक ही सिखाया जाता है, यानी बेसिक स्तर पर सिखाया जाता है। अगला चलते हैं अंतर। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सभी गतिविधियां, शिक्षण अधिगम व्यवस्था की सभी गतिविधियां सुनिश्चित होती हैं, जबकि निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण गतिविधियों में कुछ सुनिश्चित होती हैं। जैसे राजर्षि टंडन में परीक्षा तो सुनिश्चित है, लेकिन किस तरह से विद्यार्थियों का पढ़ना कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है, वो अपने से पढ़ेंगे, इस प्रकार की होती है। इसमें कुछ सुनिश्चित है, कुछ अनिश्चित होता है। आगे चलते हैं शिक्षण संस्थान, यानी औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा के लिए सिर्फ नामांकन कराया जाता है। नामांकन के बाद वह अध्ययन के लिए स्वतंत्र होता है, अपने से अध्ययन करे या जैसे भी अध्ययन करे, ऐसी प्रक्रिया निरौपचारिक के अंतर्गत होती है। आगे चलते हैं। ये औपचारिक शिक्षा सभी विषयों से संबंधित सभी क्षेत्रों में लगभग प्रदान की जाती है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा जो है यह आवश्यक शर्त नहीं है कि वह सभी विषयों में सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाए। हाँ, ये दुर्गम क्षेत्रों में अवश्य प्रदान की जाती है, दुर्गम क्षेत्रों में अवश्य प्रदान की जाती है, या कोई बालक है कार्य करते हुए पढ़ना चाहता है तो ऐसे क्षेत्रों की ऐसी शिक्षा के अंतर्गत निरौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जो व्यवहार में राजर्षि टंडन उदाहरण प्रमुख है। आगे चलते 5वां अंतर। प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन होता है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत परीक्षा होती है और इसमें जो है आंशिक मूल्यांकन होता है, लेकिन कठोरता या व्यापक तौर पर नहीं होता। सामान्य मूल्यांकन, एक छोटा मोटा मूल्यांकन किया जाता है, जिसको आंशिक मूल्यांकन कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। छठा अगर हम अंतर देखें तो यह पूर्ण पाठ्यक्रम केंद्रित, यानी पाठ्यक्रम को केंद्र मान करके शिक्षण और अध्यापक दोनों एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। अध्यापक जो है विद्यार्थी को सिखाता रहता है, और लेकिन इसमें जो है अधिगमकर्ता को प्रमुख केंद्र, यानी सीखने वाले को प्रमुख केंद्र मान करके सिखाने पढ़ाने का कार्य किया जाता है, उसको बताने समझाने का कार्य किया जाता है, इसे केंद्रित होता है। आगे चलते हैं। ज्ञान सामान्य से विशिष्ट, यानी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान किसी विषय का कराया जाता है, फिर उसमें विशेष ज्ञान कराए जाते हैं, जबकि निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ सामान्य ज्ञान या प्रारंभिक ज्ञान ही कराने पर बल दिया जाता है, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित या जनजातियों से संबंधित अधिकांशतः यह निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सरकार धीरे धीरे शिक्षित करने का प्रयास करती है। अगला चलते हैं 8वां। पूर्ण रूप से यह वैज्ञानिक होती है, मतलब औपचारिक शिक्षा विषय से संबंधित वैज्ञानिक एवं तकनीकी का प्रयोग करते हुए पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम ढंग से करते हुए शिक्षण का कार्य कराती है, जबकि निरौपचारिक शिक्षा जो है अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से और आंशिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब अधिक से अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से, फिर इसमें थोड़ा बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करके उसे प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। आगे चलते हैं। 9वां अंतर है, यह अधिक उपयोगी होता है और औपचारिक शिक्षा आज के समय में हर क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है, योग्यता का मापदंड है, विकास का मापदंड है। सभी क्षेत्रों में ज्ञान का एक व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए व्यक्तित्व का सभी स्तरों पर विकास करता है, परंतु निरौपचारिक शिक्षा यह कम उपयोगी होती है या यह व्यवहार के अंतर्गत सामान्य तक परिचय तक ही सीमित होती है। आज के लिए इतने। मुझे मेरे द्वारा बताया गया यह अंतर
आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।